का आज के वेबिनार का विषय है अप्राक्सिया या प्राक्सिस। प्राक्सिस से हम क्या समझते हैं? प्राक्सिस से हम एक क्षमता समझते हैं जहाँ की किसी भी एक चीज़ को किया जाता है, कहाँ देखने को मिलता है, अगर कमी हो जाए तो क्या होगा इसमें। अमूमन हमने देखा है कि जिन बच्चों में स्वलीनता होता है या ऑटिज्म होता है, लगभग 50% बच्चे आते हैं जो कि मुखर नहीं होते या मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं करते। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्पीच मस्कुलेचर सही हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं कर पाते बच्चे। भाई क्यों बात नहीं कर पाते? तो एक डायग्नोसिस आता है अप्राक्सिया, ओरोमोटर अप्राक्सिया। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो सबसे पहले उस काम के विषय में एक सोच बनाता हूँ, आइडिया बनाता हूँ। उसके बाद उस आइडिया को या उस सोच को कैसे कार्यान्वित करना है, कैसे प्लान करना है, उसके बारे में प्लान करता हूँ, एक मेंटल मैप बनाता हूँ। ये दोनों चीज़ें मेंटल लेवल पे हुई। फिर तीसरी बात जो होगी वो ये होगी कि ये जो मेंटल प्लानिंग हुआ ये एग्जीक्यूट होगा या कार्यान्वित होगा अलग अलग, चाहे हाथ से हो। अगर मुझे गेंद फेंकना और सही जगह फेंकना है तो पहले तो मैं सोचूंगा कि हाँ वहाँ फेंकना है, फिर तय करूंगा कि अच्छा फेंकने के लिए मुझे उठाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, इतना जगह चाहिए। और फिर तीसरी चीज़ करूंगा कि निर्देशित करूंगा अपने हाथ को कि इतने ज़ोर से पकड़ो इसको, ऐसे पीछे ले जाओ, फिर फेंको, फिर छोड़ो उसे, ताकि वो सही जगह लगे। अपने आँखों को उस जगह रखो, यानी कि आपके हाथों को कितना ज़ोर से पकड़ना है उसको, आपकी आँखों को कहाँ देखना है, आपके पूरे धड़ को स्थिर उसको कैसे रखना है, ये सारा चीज़ करना पड़ता है। तो 3 स्तर पे चीज़ें होती हैं। पहला स्तर आइडिया, दूसरा स्तर प्लानिंग और तीसरा स्तर एग्जीक्यूशन। इन तीनों में कहीं भी अगर कमी आ जाए तो दिक्कतें होंगी किसी भी एक काम को करने में। तो स्वलीनता या ऑटिज्म वाले बच्चों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सुनकर भाषा समझ ना पाते हों, लेकिन शायद जो मोटर प्लानिंग चाहिए वहाँ गड़बड़ी होती है, या मोटर प्लानिंग भी हो जाती है लेकिन उसे जब स्पीच मस्कुलेचर्स तक या मुंह के, जीभ के, ताड़ू के और गले के अलग अलग भागों तक जब निर्देशित करना होता है, वो निर्देश नहीं पहुंच पाता, तो एग्जीक्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम। या मैंने सोच भी लिया, प्लान भी बना लिया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो शायद यहां दिक्कत होती है। इसमें ऐसी खास बात क्या है? मैं पढ़ता था पिछले दिनों, नेचर में एक आर्टिकल आया जहाँ की ये बताया गया कि कौवों ने यंत्र या टूल यूटिलाइजेशन सीख लिया है। यानी कि कौवे कुछ लकड़ियों को उठा लेते हैं और किसी एक चीज़ को लाने में, निकालने में इस्तेमाल में लाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा एक गेट है, इधर कुछ खाने का टुकड़ा पड़ा है, तो कौवा क्या कर पाता है, एक लकड़ी उठा लेता है, चोंच से यहाँ लगाता है और उस खाने के टुकड़े को इधर खींच पाता है, यानी कि अपने चोंच को और लंबा कर लेता है उस लकड़ी के टुकड़े से। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। जब व्यक्ति विकसित होता है, 1 साल की उम्र में एक कॉन्सेप्ट आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जो आपके सामने नहीं है वो आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब 2 साल का होता है तो वही बच्चा ये सीख जाता है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल कर हम दूसरे किसी साधन तक पहुंच सकते हैं, या किसी साधन को इस्तेमाल कर किसी साध्य तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण 1 साल का बच्चा अगर फ्रिज के ऊपर लड्डू रख दिया गया हो तो रोएगा, अगर उसको चाहिए तो दिमाग में आइडिया तो आ रहा है कि चाहिए, पर रोएगा कि दो 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 दो, फ्रिज ऊंचा है। अगर 1 साल के नीचे के बच्चे के लिए उस लड्डू का पीछे करने की वो दिखे नहीं तो 1 साल के नीचे का बच्चा भूल जाएगा, लेकिन 1 साल के नीचे, 1 साल के ऊपर का बच्चा रोएगा उसे देखकर, पर ऊपर तक कैसे पहुंचना है नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर 2 साल का बच्चा हो जाए तो वो क्या करता है, वो सिर्फ आइडिया उसको नहीं आता, वो मोटर प्लान करता है कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे कार्यान्वित करना है ये प्रोसेस हो जाता है, और वो पास का एक टूल या कुर्सी लेकर धक्का देता है, फ्रिज के सामने खड़ा होता है, ऊपर चढ़ता है, अपने हाथ को आगे ले जाता है और चुप से वो डब्बा लेके आता है। यानी कि 1 साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर जब बच्चा होता है तो ये समझ जाता है कि किसी एक साधन का इस्तेमाल कर किसी एक साध्य तक पहुंचा जा सकता है। इसे मीन्स एंड एंड्स बोलते हैं।
तो कौवों में जब ये क्षमता देखी गई तो जाहिर सी बात है, बड़ी बात है। ये तो अब तक इंसानों में पाया जाता था या बंदरों में पाया जाता था। तो ये जो प्रैक्टिस या ये मोटर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये कौवों में भी मिला। कई हैं लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे हो गया, इन बच्चों में भी तकलीफ ये होती है कि जब मैं बोर्ड पढ़ रहा हूं तो ज़रूरी ये है कि सब मेरा धड़ भी सीधा रखूं, अपने आँखों को आई ट्रैक भी करूं, तब तक सिर्फ मेरी मन की बात नहीं है, ये मेरा शरीर भी मानना चाहिए इस बात को। अगर मेरी इच्छा तो है पर मेरा शरीर पूरी तरह से सहमति नहीं दे रहा है। उदाहरण के तौर पर जब मैं बोर्ड देख रहा हूं तो साथ ही साथ आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसके तरफ भी मेरा ध्यान आकर्षित हो जा रहा है और मैं अपने मन को, अपनी आंखों को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं नोट नहीं कर पाऊँगा। वैसे ही मान लीजिए देयर लिखना हो और THEIR या THERE क्या लिखना है उस जगह, उस कॉन्सेप्ट को मैं अगर नहीं वापस बुला पा रहा हूँ तो मैं स्पेलिंग भी गलत लिखूँगा। इस तरह सिर्फ सोच लेना काफ़ी नहीं है, मोटर प्लानिंग की ज़रूरत है और फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, इसकी भी ज़रूरत है। इन तीनों में कहीं भी अगर कोई दिक्कत आई तो वो कार्य करने में कठिनाई होगी, चाहे वो मौखिक भाषा हो, चाहे वो लिखित भाषा हो, चाहे वो किसी एक काम को करना हो। इसलिए अप्राक्सिया में अगर बिस्किट खा रहे हैं और ताड़ू में बिस्किट चिपक गया है तो आपो आप तो जीभ यूं ऊपर चल जाएगा, पर अगर बच्चों को आप बोलें कि आप ट बोलें अपना जीभ ऊपर ले जाकर, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वॉलंटरी प्लानिंग की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अप्राक्सिया को और प्राक्सिस को समझा जाना चाहिए। ये अलग अलग अंगों को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट कर सकता है और इस वर्कशॉप में इस बारे में सुना जाएगा, बोला जाएगा। ध्यान से सुने और कार्यान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।